मीठे मीठे रूहानी बच्चों को समझाया गया है। इस समय है कलयुगी घोर अंधियारा, यानी बुद्धि एकदम अंधियारे में है। अभी बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारी कर रहे हैं। सतो प्रधान बनना है, इस उच्च ज्ञान को समझ नहीं सकता कोई जब तक बाप आकर न समझा ले। 23 जनवरी 68 वाणी का दूसरा दिन। जिनको ऊपर आना ही नहीं है वह इन बातों को नहीं समझ सकेंगे। गाते हैं शिव जयंती सो गीता जयंती। अभी मनुष्यों की बुद्धि में तो कचरा भरा हुआ है। वो तो कुछ न कोई भगवान समझते हैं तो थोड़े कड़े अक्षर लिखना पड़े। ये साफ दिखाना है एक गीता भक्ति मार्ग की, जो कृष्ण का नाम डाल करके झूठी बनाई गई, क्योंकि सारा मदार गीता पर है। वो झूठी गीता पढ़ते पढ़ते सारा भारत गिर पड़ा। अभी बाप आकर के सच्ची गीता सुनाते, सारी शक्ति का मदार गीता पर। पतित पावन भी गीता का भगवान ही कहेंगे। इसलिए एक बात में बच्चों को विजय पानी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी अति ग्लानि है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया, इसी से दुर्गति को पाया हुआ है। बाप भी गीता सुनाते हैं। ये राजयोग है। वो गीता तो सभी मनुष्य पढ़ते हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र समझ लिया है। जैसे क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ते हैं, छोटी छोटी चौपड़ियां पॉकेट में पड़ी रहती, यही बतावेंगे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म रचा, बस इसीलिए बढ़ाई दे देते हैं। जैसे बुजुर्ग होकर के गए हैं उनको मान देते हैं, क्योंकि समझते हैं वो बड़े थे, और खुद मान देने वाले तो गिरते जाते हैं। बड़ों बड़ों को मान देते हैं, परंतु दुनिया तो पतित होती जाती है ना। दुनिया पतित होती जाती है तो कम पावर के ही जन्म लेती रहती है। फर्स्ट क्लास वाली सतयुग में जन्म लेंगी, और जो पीछे पीछे जन्म लेते हैं वो कम पावर वाले कहे जाएंगे। लेकिन प्रतिदिन कम ताकत वाले होते जाते हैं। 4 अवस्थाओं से हर चीज गुजरती है। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं ना, तो बाबा मुख्य बात जो कहते हैं उस पर बच्चों को पूरा ध्यान देना चाहिए। तुम बच्चे तो जानते हो भगवान ही है, बिन स्थापन करते हैं। राजयोग सिखाते हैं और भक्ति मार्ग में समझते हैं। कृष्ण ने सिखाया,
तुमको कहाँ वह बच्चा पूरे 84 जन्म लेने वाला है, और कहाँ वो पुनर्जन्म रहित। कितना फर्क हो जाता है। तुमको बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। ये कृष्ण की झूठी गीता पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन गए, और बाप ने जो सच्ची गीता सुनाई वो तो राजयोग था। कृष्ण कोई राजयोग थोड़ी सिखाते हैं। तो ऐसी युक्ति से पत्थर मारना चाहिए जो कहे ये बात आकर के समझाओ। फिर ये समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। समय अनुसार देखा जाता है। बच्चों में भी योग की कमी है, विजय पाए नहीं सकेंगे, इसलिए तुमको टाइम आज मिलता ही नहीं है। क्योंकि बच्चों में योग का बल बहुत कम है, सारा मदार योग पर। आधा कल्प देह अभिमानी बने हैं, और ये एक जन्म देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि सच्चाई कम है। लिखते नहीं है कि बाबा आप जो कहते हो वो तो बिल्कुल राइट है। माया हमको बड़ा चलायमान करती है, इसलिए चार्ट भी रखते नहीं है, समझते हैं, घंटा 1.5 घंटा लिखें। अगर इतना कम लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? देखो सिलवत पर तो चलते ही नहीं है। बाबा तो अनन्य बच्चों के लिए समझाते, और कोई बच्चे तो ऐसे हैं जो याद का अर्थ भी नहीं समझते, मुझ जाते हैं कि बिंदी को कैसे याद करें। अरे ये कोई बिंदी है? ये तो बाबा है, बाबा को याद करना है। बिंदी को बाबा कहेंगे क्या? बिंदी तो आत्मा का रूप है, और वो बिंदी भी शिव स्वरूप है, सदा शिव कही जाती है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है। तो बाबा को याद करना है। भक्तिमान के लिए बड़ा रूप बनाया हुआ है। तुम तो बाप को याद करो। ज्ञान तो बुद्धि में है ना। वो छोटी सी बिंदी है, उनको याद करने से पाप विनाश होंगे। हिंदी में भी दिखाया है सतो प्रधान, फिर सतो रजोतमो, फिर ऊपर चढ़ने का भी ऐसे ही। ऐसे नहीं तमो प्रधान से कोई फट से सतो प्रधान बन जाते नहीं। पहले तमो प्रधान से तमो, फिर रजो, फिर सतो, फिर सतो प्रधान। तो ये चक्र चलता रहता है। जितना जितना जो याद करते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। इस इम्तिहान में मार्क्स दी जाती है ना, ये हमारा अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में तुमको पुरुषार्थ करना है।
सारा दिन ये ख्यालात चलता रहे, किसी को कैसे समझाना। और भारतवासी भी सब तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं है। कौन कौन से वंश के हैं? कोई वैश्यवंशी है, शूद्रवंशी भी मिक्स है। उनसे सैंपलिंग उनका ही लगेगा जो सूर्यवंशी थे। सब तो नहीं आ जाएंगे नई दुनिया में। तो इन बातों को समझने में कितनी डिफिकल्टी होती है, अपन को समझ सकते हैं। हम याद में नहीं रह सकते हैं, तो समझना चाहिए हम सत्य की सूर्यवंशी नहीं बच सकेंगे, क्योंकि अर्थ ही नहीं समझते हैं। जैसे छोटे बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, परंतु समझ तो रही है। याद से सतो प्रधान बनना है। तो जिनको ऊपर आना ही नहीं है वो इन बातों को समझ नहीं सकेंगे और योग में भी नहीं रह सकेंगे। तो अभी यही सिद्ध करना है। शिव जयंती सो श्रीमद भगवत गीता जयंती, न कि कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। झूठी गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्य नीचे ही गिरते आए और बाप की समझाने से कितना ऊपर चढ़ते हो। इस पर कैसे समझावे, वो बात निकालिए। तुम सुनावेंगे तो मनुष्य चमकेंगे। क्या कैसे चमकेंगे? कि वह कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की गीता सुनते सुनते मनुष्य नीचे गिरते चले आए। फिर बाप आकर जो समझाने देते हैं उससे बुद्धि कितनी ऊंची चली जाती है। वो चमकेंगे तो तुमको सहन करना है। ये युद्ध का मैदान है ना। विघ्न तो आवेंगे परंतु उनसे डरना नहीं है। श्री कृष्ण उर्फ ब्रह्मा भगवान वाच की गीता जन्म जन्मांतर पढ़ते नीचे उतरते चले आए। बाप तो एक ही बार सुनाते, इससे गति सदगति हो जाती। क्राइस्ट ने कौन सा बाइबल रचा जो मुक्ति को पाए? कोई भी मुक्ति को नहीं पा सकते। और मुक्ति को तो तब ही पावेंगे जबकि बाप आवेंगे। बाकी क्राइस्ट आज की तो कोई महिमा ही नहीं है। क्या करते हैं? धर्म स्थापन किया, वृद्धि को पाते रहते हैं, नीचे उतरते रहते हैं। तुम बच्चे तो स्वर्ग पैराडाइज में रहते हो। वहां जाने के लिए तुमको अभी मेहनत करनी पड़ रही है। बाबा हमेशा कहते हैं वो लोग क्या समझाते हैं ये भी तुमको देखना चाहिए। जैसे अरविंदो घोष का आश्रम है, जाकर के देखना चाहिए।
अगर पूछते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, बोलो हाँ हम वहां भी गए हैं, परंतु अभी जांच करते रहते हैं सही रास्ता कौन सा है। मुक्ति जीवन मुक्ति का सहज रास्ता कौन बता सकते हैं, सो देखते हैं। यहाँ भी बहुत ऐसे हैं जो जांच करने जाते हैं कि कोई अच्छा रास्ता मिल जाए। तो जांच करनी चाहिए क्या क्या सिखलाते हैं, तो फिर तुम अनुभवी हो करके कोई को भी समझा सकेंगे। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की। मनुष्य समझते हैं कृष्ण भगवान वाच, कृष्ण को या क्राइस्ट को भगवान थोड़ा ही कहेंगे, और भगवान तो एक ही होगा या बहुत होंगे। तो साफ करके जहाँ गीता पर समझाते हैं वहां जाए सुनना चाहिए। शिव जयंती में भी या कृष्ण का चित्र जिसमें दोनों गीता दिखाई है, ये बहुत बड़ा चित्र साथ में उठाना पड़े। मुसलमानों के ताबूत कितने बड़े बड़े होते हैं। मुख्य बात ये है, ये गीता भक्ति मार्ग की दुर्गति की है, जो जन्म जन्मांतर पढ़ते पढ़ते दुर्गति को पाया है। और शिव बाबा जो गीता सुनाते हैं उससे 1 सेकंड में सदगति हो जाती है। पहले तो बुद्धि की सदगति होगी ना, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाती है। तो पहले पत्थर मारना है, फिर भले मटरी हमारे बाबा ने कह दिया है चित्रशाला जो तुम्हारी है वो इंश्योर करा दो। नहीं तो पत्थर आदि मारने में देरी थोड़ी ही करते हैं, बंधन है, तुमको समझाना है, परंतु योग का बल नहीं है। बल्कि भी अपन को अच्छा समझते हैं, परंतु तीर तो लगता नहीं, योग है नहीं। तो इसको कहा जाता है कुकुर ज्ञानी। मुक्कट होता है वो भी बांग भरते हैं, फिर खुद ही सो जाते हैं। ये है ही भिखारियों की दुनिया। अब इस दुनिया को निर्विकारी कौन बनावे? विकारी निर्विकारी बनावेंगे क्या? कृष्ण तो बना ही नहीं सकता, उसको सदाशिव कहेंगे क्या? वो तो अभी भी सांवरा का पतित है। तो जो पतित है वो गीता कैसे सुनावेंगे? और ये भी कुछ जानता था क्या? बाबा ने आकर के समझाया। कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। जिसका नाम दिया है वो यहाँ बैठा है। प्रश्न तो एक ही बार बनते हैं, फिर भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जाते रहते। और ये त्योहार आदि जो मनाते हैं
वो इसे पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है, भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। परंतु इन बातों को वो मनुष्य तो समझ नहीं सकते। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, तुम जानते भी हो आगे हम भी बेसमझ थे, अभी बाप द्वारा कितना समझाए। तो मुख्य तो ये गीता है। शिव जयंती तो आज समाज भी मनाते, परंतु शिव ने आकर के क्या किया कुछ भी जानते नहीं। अगर कोई शिव पुराण या कोई शास्त्र बनाया भी होगा तो भी झूठा। तो समझते हो शिव बाबा ने गीता ही सुनाई है, बाकी तो सभी शास्त्र फालतू। कहते हैं तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो, बोलो क्यों नहीं मानते? हम तो जानते हैं ये सभी शास्त्र भक्ति मार्ग की सामग्री, परंतु हमने अभी भक्ति करना छोड़ दिया है। शास्त्र पढ़ना भी भक्ति है। बाप ने कहा ये जप तप आदि करने से मेरे साथ कोई नहीं मिलते। शास्त्रों का जाप करते हैं ना, परंतु देखो दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते जाते। बाप आकर के सतो प्रधान बनाए पुरुषोत्तम बनाते हैं, और सतो प्रधान भी सबको नहीं कहेंगे। सभी एक्टर्स नंबरवार होते हैं। सतयुग में भी नंबरवार राजधानी होती है। भगवान आकर के राजधानी स्थापन करते हैं। 23 जनवरी 1968 की वाणी का तीसरा पेज। और धर्म पिताएं आते हैं तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी स्थापन नहीं करते। उनके आने के बाद 200-400 वर्ष के बाद जब बहुत उनकी तादाद हो जाती है तब शास्त्र बनते हैं, राजाई स्थापन होती है। तो समझाना चाहिए। कृष्ण कहो ब्रह्मा कहो, वो कोई राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। बाप ही आकर के राजधानी स्थापन करते हैं। नई दुनिया अर्थात नई दुनिया का संगठन कोई कृष्ण उर्फ ब्रह्मा थोड़े बनाते। ये नई दुनिया बनाने का काम तो बाप का ही है। बाप जब आते हैं तब ही विनाश होता है। तुम समझते हो ये पुरानी दुनिया है, और नई दुनिया के लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। बुलाते भी हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन दुनिया में ले चलो। जरूर पावन दुनिया में थोड़े मनुष्य होंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी पुरुषोत्तम संगम के ऊपर ये राजधानी स्थापन हो रही है। नरक से फिर स्वर्ग कैसे बनता है ये भी तुम जानते हो। ये गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है, भगवान वाच है। मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ।
व्यर्थ तुम्हारा सामने खड़ा है। तुम्हारी विजय होगी इस पॉइंट पर, परंतु पिछाड़ी में होगी। अभी तुम हड्डियां नरम करते रहते हो, पत्थर बुद्धियों को मुलायम बनाते रहते हो, हेक्टर बुद्धि को सोने की बुद्धि बनाते हो। तो तुम कोई कारीगर कम थोड़ी हो। कहते हैं विश्वकर्मा ने सोने की दुनिया बनाई, तो कारीगरी की है ना। विश्व का बाप ही ये कर्म कराए रहे हैं। तो पहले विश्व पिता को पहचानना पड़े, वो ही करण करावनहार है। और बाप को ही विश्वकर्मा कहा जाता है। सारे विश्व को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, नरक से स्वर्ग बनाने वाला वो बाप है। बच्चों से कराते हैं। अभी नई दुनिया स्थापन कराए दे। नई दुनिया स्थापन होगी तो पुरानी दुनिया का जरूर विनाश हो जाएगा। तुम समझते हो, आज ये दुनिया नरक है, कल स्वर्ग बन जाएगी। फिर हम नए सिरे से चक्कर लगा देंगे। ये बुद्धि में चक्कर याद है ना, कल की बात है। गीता को सिद्ध करने में कितना टाइम लगता है। ये गीता है ही सभी शास्त्रों का माई बाप। और गीता ही अगर झूठी तो सभी शास्त्र झूठे हो जाए। रावण राज्य में तो सभी विकारी हैं, बाप आकर के निर्विकारी दुनिया बनाते हैं। अक्षर कितने कड़े हैं। इससे कृष्ण की गीता से भारत वैश्यालय बना है। और शिव बाबा आकर के शिवालय बनाते। पहले तो मनुष्य सुनकर के गाली देंगे, तुम्हारी बात सीधे सीधे मानेंगे नहीं, अखबारों में डालेंगे। गवर्नमेंट कहेगी इनको बंद करो, बहुत ठट्ठल्ला मचाते हैं कि तुम्हारी ये गुप्त चीज है ना। परंतु तुम जब बहुत हो जाएंगे तो आवाज निकलेगा। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे करो। परंतु इतनी ताकत नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। सारी बात है गीता के भगवान पर। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, क्योंकि बंदर बुद्धि को देवता बनाना होता है। और दूसरे धर्म वाले भी तो आने हैं, परंतु वे पिछाड़ी में आवेंगे। नहीं तो तुम्हारे पास मच्छरों सदस्य आए करके इकट्ठे हो जाए। और कृष्ण तो है ही स्वर्गवासी, भगवान है गुप्त है, कृष्ण तो आ नहीं सकता। ये तो असंभव बात है। जो कृष्ण इस दुनिया में आ जावे। आजकल तो झूठे कृष्ण भी बहुत बनाते हैं।
कोई के अच्छे अच्छे गुण होते हैं तो सबकी भावना उनमें बैठ जाती है कि ये तो जैसे कृष्ण का अवतार है, उसी भावना से जाते हैं तो साक्षात्कार भी हो जाता है। क्योंकि कृष्ण में प्यार तो सभी का है ना, तो उनको भावना का भाड़ा मिल जाता है। तुम्हारी सच की बेड़ी को लूढ़े बहुत आते हैं, परंतु ये डूब नहीं सकती। इस सत्य की बेड़ी एकदम पार ले जाने वाली है। ये कब डूब नहीं सकती। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकेगी, ये तो गुप्त ज्ञान है ना। कोई का मुख थोड़ा ही बंद कर देंगे। तो धर्म की स्थापना जरूर होनी है। बाबा समझाते रहते हैं योग की बहुत कमी है, इसलिए कहते हैं अपन को आत्मा समझो और दूसरों को भी ऐसे ही देखो। हम भाई भाई को शिक्षा देते हैं। सभी आत्माएं भाई भाई है, ये नशा रहना चाहिए और चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। देखना है हमारा रजिस्टर तो खराब नहीं होता है, और रजिस्टर रखना ही पड़े। टीचर को तो रजिस्टर चाहिए। झूठा चार्ट आज होगा तो झट पता पड़ जाता है। टीचर तो अच्छी रीति समझ सकते हैं, अपन को मियां मिट्टू कह नहीं सकता। आप ही अपन को देखना, हमने किसको दुख तो नहीं दिया। इसमें योग की मुख्य बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो इन गंभीर बातों को समझ नहीं सकते। उससे छोटे बच्चे, उम्र के हिसाब से छोटे बच्चे या ज्ञान के हिसाब से छोटे बच्चे। बाकी इन कविताओं आदि में कुछ रखा नहीं है। जो भक्ति मार्ग में होता है वो ज्ञान मार्ग में नहीं होता है। भक्ति मार्ग में कविताएं गीत आदि गाते रहते हैं। बाप तो अक्षर गीत हो देते। अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप को याद करने मात्र से ही वर्षा बुद्धि में आ जाता है। बाप है ही वर्षा देने वाला, और सुख अर्थात स्वर्ग का वर्षा तो देंगे ही। यह वर्षा जरूर सबको दे करके जाएंगे, परंतु पद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पालन। जानती हो शिवराम सभी आत्माओं का बाप है। फिर सब आत्माएं सो परमात्मा तो हो न सके, क्योंकि आत्माएं तो अनेक है और परमात्मा तो एक ही है। गाते भी है परम पिता परमात्मा, मुझी मुझ पड़ती। ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। तो जैसे कि पत्थर की पूजा करते हैं, आखिरी किसको याद करें? बच्चों को गुड मॉर्निंग। ओम शांति।
पानी की आने सकाशे आप कहते टाइम अच्छी केवे आसिबे? मम्मी को लाने के लिए आपने बोले थे कुछ टाइम और बाकी है, कभी आएगी मम्मी? कौन सी मम्मी? कौन सी मम्मी? मम्मी को पहले ही मम्मी बना दिया। मम्मी माने मुर्दा। मुर्दा क्या आएगा? कौन सी माँ? छोटी माँ के माना बड़ी छोटा माना बड़ा माँ को मम्मी को कौन सी माँ है? बाबा दूसरे को माँ छोटी माँ वो बोले छोटी माँ। छोटी माँ के लिए तो जब तुम आह्वान करोगे संगठित रूप में तो आ जाएगी। बाबा से क्या पूछ रहे हो? विजय माला क्या मान करो? शीश महल का मतलब शीशे का महल, जिसमें सबको अपने अपने चेहरे दिखाई दे रहे। कौन कितना पवित्र रहता है? हाँ, अपना अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। कि कौन कितना कितना पतित बनता है और कितना कितना पावन बन के रहता है। पतित बनेगा तो शक्ति पतित होगी और पावन बन के रहेगा तो शक्ति चेहरे से दिखाई पड़ेगी। शिवजी मंदिर जाने से पहले घंटे की बोले घंटा शिव के मंदिर में जो जाते हैं ना तभी घंटा बजाते हैं। भगत लोग समझते हैं शंकर पार्वती जी सोए रहे हैं उनको जगा दे। ऐसे न हमारी मट्टी पलीत हो जाए देख के। बाबा चौहान का साथ जो मोहम्मद घोरी ने टक्कर लिया वो मोहम्मद घोरी बीजेपी का आत्मा था क्या? जो भी इस समय बेसिक में या एडवांस में टक्करें हो रही हैं वो विधर्मियों और सुधर्मियों के साथ हो रही है या कोई दूसरी टक्कर की बात है? पांडव तो लड़ाई नहीं लड़ते। कौन लड़ाई लड़ते हैं? यादव और कौरव आपस में लड़ाई लड़ते हैं। जो पांडव हैं वो तो ज्ञान बाणों से उनका काम है, बाहुबल दिखाने से उनका काम है ही नहीं। बाकी देखने में आता है कि धराशायी कौन होते हैं, विधर्मी धराशायी होंगे या स्वधर्मी धराशायी होंगे? विधर्मी धराशायी हो जाएंगे। मतलब मोहम्मद घोरी बीजेपी का आत्मा भी है? क्यों नहीं होगा? वो मोहम्मद घोरी तो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट को हुई है? सभी संगम युग में ही कन्वर्ट होते हैं। वो जो द्वापर युग में द्वापर युग से मुस्लिम धर्म आया ना। हाँ। तो क्या मुस्लिम धर्म आते ही वो कन्वर्ट हो गई? वो आक्रमण कब करता है? द्वापर में आक्रमण करता है या कलयुग में आक्रमण करता है? कलयुग में मोहम्मद घोरी होता है। वो उससे पहले से ही कन्वर्ट होता है मुस्लिम धर्म में। तो कलयुग शुरू होने और द्वापर के अंत होने के टाइम पर मुस्लिम धर्म शुरू होता है ना। बाकी ये भी बोला है कि जो साढ़े 3 लाख आत्मा है वो आम तक विधर्मियों से टक्कर लेते हैं। ठीक है, तो वो तो फिर तो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ। तो वो विधर्म का आत्मा वही टक्कर लेते लेते कमजोर पड़ जाते हैं, ज्यादा खून बह जाता है। संकल्पों का खून बहुत बहता है तो कमजोर पड़ जाते हैं। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते हो जाते हैं। बाप की याद में पक्का रहे तो संकल्पों का खून बहेगा या मल्लम पट्टी हो जाएगी? मल्लम पट्टी होती रहेगी, ताकत बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं। ये जो 1857 में जो विधर्मी के साथ टक्कर हुई थी भारतवासियों का, वो सारी इस विधर्मी आत्मा का है क्या? आत्मा माने ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा। हाँ जी, और विद्रूप आत्माओं में
स्वधर्मी भी हैं और विधर्मी भी हैं। बाबा बाबा का ज्ञान को सभी नंबरवार से ध्यान करते हैं, उसको अर्जुन कहते हैं। अर्जुन कहते हैं नंबरवार में ध्यान करते हैं। जो पहले नंबर में उठाए तो अर्जुन। तो बौद्ध धर्म को स्पेशली अर्जुन क्यों कहते हैं? बौद्ध धर्म जो भी विधर्मी है उन विधर्मियों में संन्यास धर्म कहाँ से शुरू होता है? बौद्धियों से शुरू होता है। तो जब सन्यासी तुम्हारे सहयोगी बनेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो पहला अर्जुन कौन हुआ? जो सूर्यवंशी है वो तो आज से लेकर के अंत तक अपने धर्म के पक्के हैं। तो युधिष्ठिर है ये नंबरवार पांडव है? जो आज से अंत तक युद्ध करता रहे, घबराए नहीं, वो तो युद्ध में स्थिर रहने वाला हो गया। और बाकी नंबरवार पांडव उनमें अर्जुन भी है, इसलिए उनमें प्योरिटी ज्यादा है। कलकत्ता की पावर से वो सारे भारत को थमाते हैं। जो नेशनल फ्रीडम लॉ में हमको ब्रिटिशर्स के विरोध जो इंडिया में चलता था, तो जो नेशनल फ्रीडम भारत के स्वाधीनता था, उसमें हम आत्माएं पार्टिसिपेट किए थे कि नहीं? हाँ। तो वो एक डाउट है उसमें। क्या डाउट? तो हम सब बच्चे उसमें थे कि नहीं? उस समय हम वो जो ब्रिटिशर्स अभी मायावियों के युद्ध में जो मायावी हैं कहते हैं हम पवित्र रहते हैं और अंदर से अपवित्रता करते रहते हैं। वो मायावी है, विधर्मी है या स्वधर्मी है? मायावी है, बाप को सच्चा पोता मेल भी नहीं देते। तो ऐसे जो विधर्मी मायावी है उनसे संग्राम में हम अभी शरीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। मान संग्राम में शरीक होंगे। बाबा बोले तो हाँ, दादा ने बोला बैकबोन झुकेंगे तो सब झुक जाएंगे। बैकबोन झुकेंगे तो सब झुक जाएंगे। बैकबोन झुकेंगे माना कोई भी धर्म का जो बैकबोन होता है, मुखिया होता है, हाँ। झुकेंगे तो सब झुकेंगे। ठीक है। अभी तक देखने वाला सन्यासी जो भी विरोध करने वाले धर्म हैं उनमें अव्वल नंबर कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। इस्लामियों का जन्म कहाँ से होता है? सूर्यवंशियों से जन्म होता है या चंद्रवंशियों से जन्म होता है? चंद्रवंशियों का हेड कौन है? तो बड़ा से बड़ा देहधारी गुरु कौन है? वो अभी झुके नहीं है, हैं? वो अभी झुके नहीं है। अब गीता का भगवान उनकी बुद्धि में बैठा है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है साकार में। गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही है, आदि में भी था और अंत में भी प्रत्यक्ष होगा। उनकी बुद्धि में है? बाबा पांडव जोन रे ऋषि मुनि मैंने आसु मुंड बड़ क्या कहले प्रभाव फटो कहीं बुझ आलमस पार्टी गल ये प्रभाव फटो कहीं बुझ
आम फोटो नहीं कहली ये फोटो तुम देना ना आम आनी किसी न कही तल भूमि कहला से लक्ष्मीधर भाई बापा आओ तुम आस बोली आज हेनी आउ दिन बाबा जो बेसिक में जाते थे ना तो इन्होंने कुछ ब्रह्मा बाबा के फोटो रखे थे अपने जो क्लासरूम में एडवांस गीता पाठशाला में। हाँ मतलब जब आए ना पांडव मिसिकी से दिने आसे जगलु भूमि गोटे अच्छे घर बुले कहले ये ब्रह्मा बाबा आकर्षण गल हाँ ये फोटो आम नहीं कहली फोटो तुम देना आम किनचु किसी न कही मधु भूमि कहला तुम्हें आस भी ये हूँ लक्ष्मीधर भाई को बापा आम किन हाथ लगे प्रश्न कहनी आउ से पांडव बोल टे आज पाद बनी और ये लगा जब हम आश्रम से पहले आए तो जैसे से हम निकल करके आए तो उसके बाद जब हम संगठन शुरू किए रास्ते के ऊपर जो बाजार है बाजार में एक दुकान है छोटा सा घर है दुकान की बैक साइड में उससे हमारा पार्सल चल रहा है। तो देसी वालों ने जब सुना कि इधर वो संगठन कर रहे हैं तो वो गुजराती से देसी वालों का और बहन 4-5 बहन एक ऑटो में भरा करके आकर के हमारा उधर पहुँच गया और देखा कि इधर गौतम का पता लगा ये आदर्श पार्टी इधर चला रहा है कैसे चला रहा है वो गुस्सा होकर के मेरे से वो मुर्गी छीन लिया और मेरे मुंह में फेंक दिया एक बहन ने और बोला मैंने जब उनको पूछा कि बताओ इसमें क्या लिखा है बाबा का जैसा ऐसा पढ़ गया आप लोग ऐसा क्यों बोले नहीं वो आपका मूल्य और शंकर पार्टी का मूल्य से बोल करके मेरे हाथ से छीन लिया और मेरे मुंह के ऐसा छीन कर फाड़ करके फेंक दिया और उसके बाद जब हम लोग उन्हें समझाने के लिए कोशिश किया तो उन्होंने बहुत गुस्सा आकर जैसे कि कोई वार हो रहा है ऐसे 2.5 मीटर देने के बाद हम लोग कभी उनके बात नहीं सुना तो उसके बाद बोले कि ये जो फोटो लगा हुआ है हमारा हम इसे निकाल लेंगे। तो भाई ने उधर थे तो ये फोटो तो हमने खरीद दिया है आप इसको क्यों ले लेते ऐसे जो बोले कि नहीं वो लक्ष्मी जो आषाढ़ का जो भाई है लक्ष्मीधर भाई वो पहचान लिया कि ये लक्ष्मीधर भाई का पिता है तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने पैसे से बनाया है तो हम क्यों नहीं तो यही बात बोल रहे हैं। ठीक बात है हम अपने घर में रावण का चित्र लगाया है और रावण संप्रदाय के लोग आए कि ये रावण का चित्र तुमने क्यों लगाया है जब इतना विरोध कर रहे पहले उसी पाठशाला में हम एक ही साथ थे। हाँ तो जब हम आगंत में आने के बाद ऐसा एक अच्छा हुआ घटना हुआ ये बात वो बताना चाहते हैं कि और उस पांडव भवन को आप थोड़ा जाके घूम के आए जहाँ ऐसा पहला शिक्षक की बात टाइम हो गया।